बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ा निदा टीवी के मुअज़्ज़ज़ देखने और सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लाई हूँ उसका मौजू है दुनिया का सबसे गरीब और दुखी इंसान। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को बुलाएगा और उन बंदों में से उस बंदे को तलब करेगा जिसको उसने दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख में रखा होगा। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला उसके बारे में खूब जानता है, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे को बुलाएगा जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर सबसे दुख और मुसीबत में रखा होगा। जब वो बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसको जन्नत का एक चक्कर लगवा कर लाओ। फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक उस बंदे को पकड़ेंगे और जन्नत का एक मुख्तसर सा चक्कर लगवा कर अल्लाह की बारगाह में दोबारा हाजिर कर देंगे। अब वो बंदा दोबारा अल्लाह की बारगाह में हाजिर है जिस बंदे ने सारी ज़िंदगी दुख, तकलीफ, भूख, प्यास और मुसीबतों और परेशानियों में गुजारी होगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे से फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, तूने दुनिया में बहुत बड़े दुख देखे हैं और बहुत सारी तकलीफ बर्दाश्त की हैं। वो बंदा जन्नत का एक चक्कर लगाकर अपनी ज़िंदगी में आने वाली तमाम मुसीबतों, परेशानियों और तकलीफ को भूल चुका होगा। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा, या रब्बल आलमीन, मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम, मैंने तो दुनिया में कभी कोई दुख देखा ही नहीं। मेरे मोहतरम अजीज़ सुनने वालों, अभी तो इस बंदे को सिर्फ पल भर के लिए जन्नत का एक मंजर दिखाया गया है, जिस मंजर को देखने की वजह से ये बंदा अपनी ज़िंदगी की तमाम तर तकलीफ, मुसीबतों और परेशानियों को भूल जाएगा। अभी तो जन्नत के अंदर रहना बाकी है, अभी तो जन्नत की बादशाही बाकी है, अभी तो हूरों के साथ शादियाँ बाकी हैं और अभी तो हमेशा के लिए इज़्ज़तों के ताज बाकी हैं। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला एक और शख्स को बुलाएगा जिसको अल्लाह ने दुनिया में सबसे ज़्यादा सुख में रखा होगा, जिसको दुनिया के अंदर बेशुमार नेमतें अता की होंगी और जो दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा अमीर तरीन और ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने वाला होगा। लेकिन वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान और काफिर होगा। जब ये बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हो जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि इस शख्स को ले जाओ और जहन्नम का एक चक्कर लगवा कर लाओ। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसको पकड़ कर ले जाएंगे और जहन्नम का एक चक्कर लगवा कर दोबारा अल्लाह की बारगाह में हाजिर कर देंगे। उस वक्त अल्लाह अपने उस बंदे से पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, तूने दुनिया में बड़ी मौज की ज़िंदगी गुजारी है और बड़ी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारी है। तो वो बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करेगा, या रब्बुल आलमीन, मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम, मैंने दुनिया में कोई सुख देखा ही नहीं और मुझे दुनिया में कोई सुकून मिला ही नहीं। मेरे मोहतरम अजीज़ों, इस रवायत से पता चलता है कि जो लोग सारी ज़िंदगी दुख, तकलीफ और परेशानियों में गुजार देते हैं, जब अल्लाह पाक क़यामत के दिन इनको जन्नत में जगह अता फरमाएगा तो वो अपनी सारी ज़िंदगी की तकलीफ, परेशानियाँ और मुसीबतों को भूल जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा में राज़ी हो जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला उन पर अपना इस कदर करम फरमाएगा कि वो अपनी ज़िंदगी के तमाम तर दुखों को भूल जाएंगे। और जो लोग दुनिया के अंदर ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अल्लाह की नाफरमानियाँ कर रहे हैं और दिन रात अल्लाह की नाफरमानी में गुजार रहे हैं, जब अल्लाह उन लोगों को जहन्नुम में डालेगा और जब उन पर अल्लाह का दर्दनाक अजाब मुसल्लत किया जाएगा तो वो लोग कहेंगे कि हमें ज़िंदगी में तो कभी कोई सुकून मिला ही नहीं, हमें ज़िंदगी में कभी कोई अच्छाई हासिल नहीं हुई। आज हम भी गरीब होते और आज हम भी अल्लाह की रहमत के सदके जन्नत में ज़िंदगी गुजार रहे होते। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह की तरफ से आने वाली हर मुसीबत और परेशानी में सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।